स्वयं रावण ने बताया कि दशहरा के दिन ये पौधा जहाँ भी मिले तुरंत उखाड़कर अपने घर में आना। माता रानी की कृपा, इससे इतना पैसा आएगा कि संभाल नहीं पाओगे। जन्म जन्मांतर की गरीबी हो जाएगी दूर। आपका भाग्य 7वें आसमान पर होगा। जहाँ भी जाओगे दौलत पीछे पीछे आएगी। दोस्तों, माता रानी जी के सच्चे भक्त तुरंत कमेंट बॉक्स में जय माता दी लिखकर वीडियो को लाइक कर दें। भक्तों, हिंदू संस्कृति में कई तरह के पौराणिक मान्यताओं को महत्व दिया गया है कि कई ऐसे पेड़ पौधे होते हैं जो कि देव वृक्ष कहे गए हैं और काफी शुभ भी माने गए हैं। प्रकृति में मौजूद कई ऐसे पेड़ पौधे होते हैं जो कि हमारे जीवन में चल रही परेशानी को दूर कर सकते हैं। खास बात यह है कि पेड़ पौधे की न सिर्फ लोग पूजा करते हैं बल्कि औषधि के रूप में भी प्रयोग करते हैं। ये कई तरह प्रकार की बीमारियों को ठीक करते हैं और वेद पुराणों में भी कई प्रकार के पेड़ पौधों को उल्लेख हैं, जैसे कि तुलसी का पौधा, पीपल का वृक्ष, मदार का पौधा, लटजीरा का पौधा। इसका बहुत ही ज़्यादा अत्यधिक महत्व होता है। दोस्तों, अगर आपने देखा होगा हम सब पीपल की पूजा क्यों करते हैं, हमें पीपल की पूजा क्यों करनी चाहिए। वट सावित्री जो व्रत रखते हैं, जो माता बहन है, वे पीपल की पूजा क्यों करती हैं? क्योंकि पेड़ पौधे में कुछ ऐसे अलौकिक चमत्कारी और देव शक्तियाँ होती हैं, यानी कि कम समय में आपको अच्छे परिणाम देखने को मिलते हैं। तो आज मैं आप लोगों को बताऊंगी कि ये दशहरे के दिन ताबीज में भर के पहन लेना। इस पौधे की जड़ बंद किस्मत के ताले खोल जाएंगे। इस वीडियो में पूरी जानकारी बताऊंगी। देखिए, ये जो दशहरा का दिन होता है, माता लक्ष्मी की कृपा प्राप्त करने का सबसे अच्छा समय माना गया है। जो व्यक्ति सिद्धि प्राप्त करना चाहता है, शुभ एवं लाभ को प्राप्त करना चाहते हैं, धन धान्य की कामना हो, धन धान से समृद्ध होना चाहते हैं, आरोग्य की प्राप्ति करना चाहते हैं, और अगर आप चाहते हैं आपके जीवन से दुर्भाग्य दूर हो जाए, कीर्ति की प्राप्ति हो, शांति की प्राप्ति हो, आपको मन शांत की प्राप्ति हो, तो आप एकदम सही वीडियो में आए हैं। आपको कहीं भी जाने की ज़रूरत नहीं है। इसलिए सबसे पहले आप इस वीडियो को लाइक कर दीजिए और कमेंट बॉक्स में जय माता दी, जय माँ लक्ष्मी लिख दीजिए। मैं आप लोगों को दशहरा के दिन धारण किए जाने वाली 5 जड़ के बारे में बताऊंगी। इन 5 जड़ में से कोई भी एक जड़ अवश्य धारण करना। जितने भी मैंने लाभ इस वीडियो में बताए हैं, वे सारे लाभ आपको मिलेंगे। पेड़ पौधों में बहुत ही ज़्यादा चमत्कारिक शक्तियाँ होती हैं। तो जो पेड़ पौधे होते हैं, कहीं ना कहीं धार्मिक दृष्टि से ले लिए जाते हैं, चाहे आध्यात्मिक दृष्टि से ले लीजिए, हमें फायदा पहुंचाने का काम ही करते हैं। सर्वप्रथम तो आपको रावण के अनुसार दशहरा के दिन इस पेड़ पौधे की जड़ को ले आना। अगर दशहरा के दिन भी इस पेड़ पौधे की जड़ लाकर आप जो हैं अपने घर में पूजन करके धारण कर सकते हैं। लेकिन अगर दशहरा के दिन आप इनकी पूजा करके जड़ को धारण करते हैं तो फिर अति उत्तम है। आपको वह हर सारी चीज़ प्राप्त होगी जो चीज़ आप प्राप्त करना चाहते हैं। दोस्तों, महंगे रत्न पहनने की बजाय अगर आप जो हैं इन पेड़ पौधों की जड़ को धारण करते हैं तो उससे अच्छा आपको परिणाम मिलेगा, रिजल्ट मिलेगा। कहीं ना कहीं रत्नों में मिलावट होती है। लोग आपको बेवकूफ़ बना सकते हैं, लेकिन पेड़ पौधे से आपको कोई बेवकूफ़ नहीं बनाएगा इसकी जड़ से, क्योंकि स्वयं आप इसे जो हैं अपने हाथों से उखाड़ करके लाएंगे और इसे आप धारण करेंगे। तो मैं आप लोगों को दशहरा के दिन लाए जाने वाले पेड़ पौधों की जड़ के बारे में बता रही हूँ, जिसे आप जो हैं ला कर के धारण
कर सकते हैं। दोस्तों सर्वप्रथम तो इन पेड़ पौधों की जड़ को लाने के बाद आपको क्या करना होता है, इसे देवी प्रतिमा की नवमी या दशहरा के दिन पूजा करनी होती है। जैसे माता नवदुर्गा की पूजा करते हैं, ठीक उसी प्रकार इन पेड़ पौधों की जड़ को ला करके नवमी या दशहरा पर आपको पूजा करनी होती है। और 10वें दिन जो विजयदशमी होती है, उस दिन चांदी के ताबीज में भर करके पहनना होता है। अगर आपका सामर्थ्य नहीं है कि चांदी का ताबीज जो है आप ले सकते हैं, तो आप जो है बिना चांदी के ताबीज के भी पहन सकते हैं। तो जो तांबे के ताबीज आते हैं उसमें आप जो है धारण करके जो है डाल करके धारण कर सकते हैं। तो आइए इस वीडियो में जानते हैं कि कौन सी चीज़ को हमें दशहरा में कौन सी जड़ को लेकर धारण करना चाहिए, पहनना चाहिए। 5 जड़ के बारे में बता रही हूँ। जानकारी बताने से पहले, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आप सभी दर्शकों से हाथ जोड़कर निवेदन है कि वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। हाँ दोस्तों, कमेंट बॉक्स में जय माता रानी जरूर लिख देना। दोस्तों आइए जानते हैं कि धन प्राप्ति के लिए दशहरे के दिन किस पौधे को घर में लाना है। सर्वप्रथम तो आपको चमेली की जड़ लाना चाहिए। चमेली की जड़ के बेनिफिट बताना चाहूँगी, फायदे बताना चाहूँगी। चमेली की जड़ में दैव शक्तियाँ समाहित होती हैं। आपने देखा होगा चमेली का जो तेल है हनुमान जी महाराज को समर्पित होता है। इसमें हनुमान जी महाराज की दैव शक्तियाँ रहती हैं। जो लोग माता लक्ष्मी की कृपा प्राप्त करना चाहते हैं, लक्ष्मी सिद्धि प्राप्त करना चाहते हैं, तो लोग सिद्धि प्राप्त करना चाहते हैं, तो मंत्र को सिद्ध करना चाहते हैं, जो व्यक्ति आरोग्य करना रहना चाहते हैं, ऐसे व्यक्ति चमेली की जो जड़ होती है उसे अवश्य लाना चाहिए। और चमेली की जो जड़ है इसे दशहरे के दिन ला सकते हैं, और इसकी दशहरे वाले दिन आपको पूजा करनी है। इसकी पूजा करने के बाद इसे चांदी के ताबीज में धारण करना है। आपको दशहरा के दिन इसे चांदी के ताबीज में धारण करना होता है, तो इसे दैव शक्ति की प्राप्ति होती है, अलौकिक शक्ति की प्राप्ति होती है, हनुमान जी महाराज की कृपा बरसती है, आप हमेशा निरोग रहते हैं। दूसरा है लटजीरा नाम का पौधा, कई जगह से चिचड़ा के नाम से जानते हैं, कई लोग इसे अपमार्ग बोलते हैं। अब इसे अपमार्ग क्यों बोलते हैं? क्योंकि इसे जो बीज होते हैं उल्टी तरफ होते हैं, यह सीधे नहीं रहते। आप में से अधिकतर जितने भी लोग हैं बीज देखे होंगे, फल केवल सीधे तरफ होते हैं, लेकिन ये उल्टे होते हैं, इसलिए इसे अपमार्ग कहते हैं, अर्थात ये दुनिया से उल्टा चलता है। अपमार्ग का संत महात्मा लोग सबसे ज़्यादा प्रयोग करते हैं। दोस्तों ऐसा माना जाता है अपमार्ग जो होता है इसके बीज का खीर बना के खाने से 30 दिनों तक बिल्कुल ही पेशाब पानी या तक कि जो शौच किया होती है वह बंद हो जाती है। तो साधना करने वाले जो संत महात्मा रहते हैं हिमालय में अधिकतर हमने देखे हैं, ऐसे लोग अपमार्ग के बीज की खीर बना करके खाते हैं, लंबे समय फिर साधना करते हैं। इन्हें खाने के बाद भूख प्यास या फिर एक प्रकार की शौच क्रिया नहीं सताती। तो इसे कब पहनना चाहिए, ऐसे धारण करना चाहिए? तो दशहरा के दिन आपको इसे धारण करना होता है। इसके धारण करने के बाद यह शत्रु का नाश करता है। और एक खास बात, जो लोग जैसे वशीकरण प्राप्त करना चाहते हैं कि सभी लोग उन्हें देखकर ही सम्मोहित हो जाएं, उनके चेहरे से नजर ना हटाएं, उन्हीं की बात माने, तो ऐसे व्यक्ति जो चिड़चिड़ा है अपमार्ग है इसकी जड़ जरूर धारण करें। इसकी जड़ धारण करने के बाद आध्यात्मिक उन्नति होती है, बंद किस्मत के ताले खुलते हैं। दोस्तों आप जहाँ भी जाइए लोग आपको देख कर के आकर्षित होंगे, आपके वशीभूत हो जाएंगे। तो यह अवश्य धारण करें। इसे पहनने के बाद जो नवग्रह की पीड़ा होती है, नवग्रह में से किसी भी प्रकार के जो ग्रह हैं आपको गलत परिणाम दे रहे हैं, गलत फल दे रहे हैं, तो गलत फल देना बंद कर देते हैं, स्थिर हो जाते हैं। दोस्त 30 नंबर पे है बरगद की जटा। यह बंद किस्मत के ताले को खोलती है।
बरगद की जो जटा है आध्यात्मिक दृष्टि से बहुत ही पवित्र है और हमारे हिंदू धर्म में बरगद को देव वृक्ष माना जाता है। देव वृक्ष क्यों कहा जाता है? क्योंकि वट सावित्री के दिन आपने जरूर देखा होगा इसकी पूजा होती है। जो बरगद हैं ये देव वृक्ष कहे गए हैं। इनमें समस्त देवी देवता की शक्ति समाहित होती है, बसी होती है। जो बरगद वृक्ष होते हैं इसमें पितृ का भी वास होता है। बरगद का वृक्ष भगवान शंकर का स्वरूप कहा गया है। तो अगर बंद किस्मत के ताले खोलना चाहते हैं, अपनी आध्यात्मिक उन्नति करना चाहते हैं, तो नवरात्रि में 9 दिन पूजा करने के बाद बरगद के जटे अवश्य धारण करना। बरगद की जटा धारण करने के बाद आपको 20 से 25 चमत्कारी फायदे मिलते हैं, जो कि मैं वीडियो में आप लोगों को बताऊंगी। बरगद की जटा करने के बाद आपको 20 से 25 चमत्कारी फायदे मिलते हैं। चौथे नंबर पर आते हैं सफेद मदार की जड़। अब सफेद मदार की जड़ क्यों धारण करनी चाहिए? जो मदार है सफेद कलर की, ये भगवान गणेश जी के स्वरूप कही गई है और मैं हर दिन वीडियो में बोलती हूँ, आज भी बता रही हूँ। 7 वर्ष पुरानी सफेद मदार की जड़ होती है। ये भगवान गणेश की शूर्ण की आकृति ले सकती है। आपने कई मंदिरों में देखा होगा मदार के गणेश जी बनाए जाते हैं। मदार के जो गणेश जी हैं इन्हें बहुत ही ज्यादा सौभाग्यशाली और फलदायी मनोकामना पूर्ति वाला कहा गया है। यह तत्काल अपना फल प्रदान करते हैं। भगवान गणेश जी को रिद्धि सिद्धि शुभ लाभ के स्वामी कहे गए हैं। तो अगर आप रिद्धि सिद्धि शुभ लाभ धन के वैभव प्राप्त करना चाहते हैं तो मदार की जड़ दशहरा के दिन ले आना और इसकी पूजा कर देना। इसके बाद 10वीं तिथि को धारण कर सकते हैं, पहन सकते हैं। इसमें आपको बहुत ही कुछ ज्यादा लाभ मिलेगा। जो मदार है ये भगवान गणेश जी का स्वरूप कही गई है और मदार धारण करने के बाद नवग्रह की जो पीड़ा होती है समाप्त हो जाती है। खासकर जो बुध ग्रह आपको गलत परिणाम दे रहे हैं, जो गलत परिणाम देना बंद कर देते हैं। दोस्तों अंतिम में आते हैं अपराजिता। अपराजिता क्यों धारण करना चाहिए? जो अपराजिता है इसके पुष्प माता लक्ष्मी को अत्यंत प्रिय है। अपराजिता के पुष्प माता लक्ष्मी को बहुत ही ज्यादा प्रिय है और अधिकतर लक्ष्मी पूजा में अगर आप माता लक्ष्मी को प्रसन्न करना चाहते हैं, चाहकर भी माता लक्ष्मी आपके द्वार पर नहीं आ रही, आप परेशान हो चुके हैं, जिसके कारण आपकी जो दैनिक स्थिति है खराब हो चुकी है, तो अपराजिता नाम का ये जो पौधा है इनकी जड़ धारण करें। इसे चांदी की ताबीज में धारण करने के बाद फिर लक्ष्मी जी की कृपा प्राप्त होनी शुरू हो जाती है। बंद किस्मत के ताले खुल जाते हैं। नौकरी चाहिए, नौकरी की प्राप्ति हो जाएगी। यानी कि बंद किस्मत के ताले खोलने का काम करता है। आपकी आध्यात्मिक उन्नति करते हैं। मानो या ना मानो, धर्म अपनी जगह है। देखिए टोने टोटके की दुनिया में विश्वास होना जरूरी है। जो लोग मानते हैं उनके लिए भगवान है, जो लोग नहीं मानते तो पत्थर समझते हैं। यानी कि भगवान आपके सामने भी खड़े हों तो भी वो पत्थर तुल्य हैं। अगर आप भगवान को मानते हैं तो पत्थर भी आपके लिए भगवान जैसा पूजनीय हो जाता है। अपना भाग्य परिवर्तन करने के लिए, अपनी किस्मत में परिवर्तन होते हुए देखने के लिए, अपनी आध्यात्मिक उन्नति करने के लिए ये जड़ अवश्य धारण करें। सदा आपको सुरक्षा यह प्रदान करेगी। यह जड़ मित्र की भांति मदद करती है, आपको हमेशा साथ देती है। दशहरा का धार्मिक महत्व बुराई पर अच्छाई की जीत का प्रतीक है, जिसे भगवान राम द्वारा रावण पर विजय के रूप में मनाया जाता है और माँ दुर्गा द्वारा महिषासुर पर विजय करने के रूप में मनाया जाता है। यह पर्व आत्मशुद्धि, नकारात्मक को दूर करने और नए सिरे से शुरुआत करने का अवसर है। लोग अपने भीतर के दुर्गुणों से जैसे क्रोध, लोभ और अहंकार का दमन करके अच्छाई को अपनाने का संकल्प लेते हैं। वेद पुराणों में, शास्त्रों में साफ साफ लिखा हुआ है, यह दिन भगवान श्री राम और माता दुर्गा जी का आशीर्वाद प्राप्त करने का सबसे सुनहरा दिन होता है। इस दिन किए गए उपाय से एक व्यक्ति के जीवन में सभी प्रकार के दुख, दर्द, गरीबी, परेशानी, तकलीफें खत्म हो जाती हैं। इसलिए दोस्तों एक दिन लोग हवन करते हैं, पूजा पाठ करते हैं, दान करते हैं। वहीं दूसरी तरफ शास्त्रों में लिखा हुआ है कि अगर आप इस दिन सही मुहूर्त पर कुछ वृक्षों को छू लें जिसमें खुद माता रानी जी और भगवान श्री राम जी का वास करते हैं, तो सिर्फ इतना उपाय एक दिन करने भर से न केवल तत्काल आपकी गरीबी मिट जाएगी
बल्कि भगवान श्री राम और माता रानी जी की कृपा से आपका बंद पड़ा व्यापार चल पड़ेगा। आपके जीवन में धन आना शुरू हो जाएगा। शनि दोष, मंगल दोष, पितृदोष से तुरंत आपको मुक्ति मिल जाएगी। अगर आप संतान प्राप्ति के लिए बहुत परेशान हैं तो सिर्फ इतना उपाय कर लेना। इतना उपाय करने भर से आपको एक विद्वान और संतान की प्राप्ति हो जाएगी और आपके कुल का नाम रोशन करेगी। धन, सुख, वैभव, ऐश्वर्य की आपको प्राप्ति होगी। और दोस्तों, इस साल की शारदीय नवरात्रि पर माता रानी जी धरती पर वास करने आ चुकी हैं और शास्त्रों के अनुसार इस साल की शारदीय नवरात्रि पर महालक्ष्मी योग, धन योग, नक्षत्र योग, अमृत सिद्ध योग, ग्रह योग जैसे शुभ लोगों का निर्माण हो चुका है। और ऐसी शुभ नवरात्रि और दशहरा का समय पूरे 129 वर्षों बाद आया है। और इस दिन पर आपको कुछ वृक्षों को छूना है और हमारे वीडियो में बताए हुए मंत्रों का जाप करना है और तत्काल आपको इसका प्रभाव देखने का मिलेगा। इसलिए वीडियो में आगे बढ़ने से पहले तुरंत वीडियो को लाइक कर दीजिए। कमेंट बॉक्स में जय श्री राम, जय माता दी लिख दीजिए। सबसे पहले वृक्ष हैं जिसे आपको दशहरे के दिन कभी भी दिन छूकर आना है वह पीपल का पेड़। पीपल का पेड़ हिंदू धर्म में बहुत ही पवित्र और शुभ माना जाता है। इसे विशेष रूप से माता दुर्गा और माता लक्ष्मी दोनों से जुड़ा होता है। पीपल के पेड़ की पूजा करने से पापों का नाश होता है और पुण्य की प्राप्ति होती है। दशहरे के किसी भी समय पीपल के पेड़ के नीचे बैठकर ध्यान करें और वहां सफाई रखें। पीपल के नीचे दीपक लगाना और पूजा करना विशेष रूप से लाभकारी माना जाता है। पीपल के पत्तों को मां दुर्गा के मंदिर में अर्पित किया जा सकता है। पीपल के वृक्ष को 108 बार जय माता दी का जाप करते हुए प्रणाम करें। इसके बाद वहां दीप जलाकर पूजा अर्चना करें। ध्यान रखें कि पीपल के पेड़ के नीचे कभी भी रात को सोना नहीं चाहिए क्योंकि इसे आप पवित्र माना जाता है। भक्तों, अब अगला देव वृक्ष है जिसे आपको दशहरे के दिन किसी भी समय छूकर आना है, वह है वट वृक्ष। वट वृक्ष हिंदू धर्म में विशेष रूप से महिलाओं के लिए महत्वपूर्ण है। यह पेड़ समृद्धि, सुख और आशीर्वाद का प्रतीक माना जाता है। वट वृक्ष को अक्सर माँ दुर्गा, माँ लक्ष्मी की संयुक्त पूजा से जोड़ा जाता है। दशहरे के किसी भी समय इस वृक्ष के पास जाना और उसकी पूजा करना बेहद शुभ होता है। वट वृक्ष के नीचे दीपक जलाकर पूजा करें। वट वृक्ष के चारों ओर परिक्रमा करना बहुत शुभ होता है। वट वृक्ष की जड़ में दूध या और पानी अर्पित करें और वहां मां दुर्गा का ध्यान करते हुए जय माता दी का जाप करें। वट वृक्ष की पूजा के दौरान उसकी शाखाओं को, तने को भी प्रणाम करना चाहिए क्योंकि यह वृक्ष जीवन और समृद्धि का प्रतीक है। वट वृक्ष की पूजा के दौरान उसकी शाखाओं और तने को भी प्रणाम करना चाहिए क्योंकि यह वृक्ष जीवन और समृद्धि का प्रतीक है। वट वृक्ष के पत्ते भी माँ दुर्गा के प्रिय होते हैं, अतः वट के पत्तों को माँ दुर्गा के मंदिर में अर्पित करना शुभ माना जाता है। भक्तों, अब अगला पेड़ है जिसे आपको दशहरे के किसी भी दिन छूकर आना है, वह है नीम का पेड़। नीम का पेड़ एक और महत्वपूर्ण पेड़ है जिसे दशहरे के किसी भी समय पूजा करना शुभ माना जाता है। नीम का पेड़ विशेष रूप से स्वस्थ और शुद्धता का प्रतीक है। इस पेड़ के पत्ते और छाल औषधीय गुणों से भरपूर होते हैं। यह शरीर की शुद्धि के लिए उपयोगी होते हैं। नीम के पेड़ के पास जाकर उसकी पूजा करें। नीम के पत्तों को माँ दुर्गा के मंदिर में अर्पित करने से पुण्य की प्राप्ति होती है। नीम के पेड़ की छाल और पत्तों को पानी में डालकर स्नान करना भी शुद्धता और स्वास्थ्य का प्रतीक माना जाता है। नीम के पेड़ की पूजा करते समय जय माता दी का मंत्र जाप करें। यह मानसिक शांति और पापों से मुक्त दिलाने में सहायक होता है। नीम के पत्तों का सेवन भी शारीरिक शुद्धि के लिए किया जा सकता है, लेकिन ध्यान रहे कि इसका सेवन सीमित मात्रा में करें। दोस्तों, जब भगवान श्री राम रावण के बीच युद्ध हो रहा था उससे पहले उन्होंने शमी के वृक्ष की खुद पूजा की थी। शास्त्रों में, वेद पुराण में लिखा हुआ है, शमी के वृक्ष में भगवान शनिदेव, भगवान शिव शंकर, 33 कोटि देवी देवताओं का वास होता है। शमी का पेड़ हमारे हिंदू धर्म में बहुत ही पवित्र पेड़ माना जाता है। अगर आप दशहरे के दिन शमी के पेड़ को 1 लोटा जल देने के बाद भगवान श्री राम का नाम लेते हुए अपनी मनोकामना बोलते हैं तो वह मनोकामना आपकी अवश्य ही पूरी होगी। तो आने वाले दशहरे के दिन आपको इस बात का विशेष ध्यान रखना है कि 1 लोटे जल में गंगा जल मिलाकर आप किसी भी शमी के पेड़ को अर्पित करने के बाद भगवान श्री राम को याद करते हुए अपनी मनोकामना बोलें। और दोस्तों, सिर्फ इतना उपाय करने से
भगवान श्री राम ब्रह्मा विष्णु महेश जी आपको आशीर्वाद दे, आपकी मनोकामना इस साल जरूर पूरी हो जाएगी। अब अगला पेड़ है जिसे आपको दशहरे के किसी भी दिन छूकर आना है, वह है आम का पेड़। आम का पेड़ भी हिंदू धर्म में महत्वपूर्ण और शुभ माना जाता है। आम के पेड़ की पूजा दशहरे के किसी भी समय करने से व्यक्ति को सुख समृद्धि और आशीर्वाद मिलता है। आम के पेड़ के पास जाकर उसकी पूजा करें और माँ दुर्गा का ध्यान करें। आम के पत्तों को माँ दुर्गा के मंदिर में अर्पित करें और जय माता दी का मंत्र जाप करें। आम के पेड़ को माँ दुर्गा के पूजन में विशेष रूप से उपयोग करें, क्योंकि यह पेड़ शुभ और समृद्धि का प्रतीक माना जाता है। भक्तों, अब अगला पेड़ है जिसे दशहरे के किसी भी समय छूकर आना आपके लिए बहुत ही शुभ माना जाता है। दोस्तों, आप किसी भी हिंदू पुराण के शास्त्री से अगर बात करेंगे तो वे आपको यही बात बताएंगे जो कई पंडित लोग भी बोलते हैं कि जो परिजात का वृक्ष था वह समुद्र मंथन से उत्पन्न हुआ था। इसी दिन माता लक्ष्मी जी की समुद्र मंथन से निकली थी। इसलिए शास्त्रों में वेद पुराणों को इस वृक्ष को बहुत ही ज़्यादा पवित्र वृक्ष माना जाता है और दशहरे के दिन पुराणों में लिखा हुआ है कि इसमें माता रानी जी भगवान श्री राम जी की वास करने आते हैं। और अगर आप दशहरे के दिन परिजात वृक्ष को छूकर इसके फूल को किसी भी लाल कपड़े में रखकर उसकी पोटली बनाकर अपने घर की अलमारी और तिजोरी में रख लेते हैं तो आपके घर में पूरे साल कभी भी धन की कमी नहीं रहती। इस उपाय को कई करोड़पति व्यक्ति लोग हर साल करते हैं। दोस्तों, जो बरगद का वृक्ष होता है इसमें भगवान शिव शंकर, भगवान श्री राम और कई देवी, इस उपाय को कई करोड़पति व्यक्ति लोग हर साल करते हैं। दोस्तों, जो बरगद का वृक्ष होता है इसमें भगवान शिव शंकर, भगवान श्री राम और कई देवी देवताओं का वास होता है। और अगर आप अपने जीवन में धन संबंधित परेशानियों से जूझ रहे हैं तो बस आने वाले दशहरे के दिन आपको एक लोटा गंगा जल लेकर किसी भी बरगद के वृक्ष को अर्पित करना है और वहाँ पर खड़े खड़े 9 बार दुर्गा चालीसा का पाठ करना है। सिर्फ इतना उपाय आप किसी भी समय आने वाले दशहरे के दिन अगर कर लेते हैं तो अगर आपके ऊपर कोई ऐसा दोष लगा हुआ है जिसकी वजह से आप धन संबंधित परेशानियों में हुए हैं, वह सारी दिक्कतें इस दशहरे के बाद खत्म हो जाएंगी और माता रानी जी की कृपा से आपके जीवन में धान का आगमन शुरू हो जाएगा। आपके जीवन में जो धन आएगा उसमें वृद्धि होगी। हमारे धर्मशास्त्र में स्पष्ट लिखा हुआ है कि शारदीय नवरात्रि का दिन स्वयं माता रानी का दिन होता है। ऐसे में यदि कोई व्यक्ति गलती से भी मांस मदिरा का प्रयोग करता है तो व्यक्ति 7 जन्मों तक वंशहीन हो जाता है और ऐसे लोग आकस्मिक दुर्घटना का शिकार हो भी सकते हैं। इसलिए शारदीय नवरात्रि पर महिलाओं एवं पुरुष घर में तामसिक चीज़ों का प्रयोग न करें और ना ही अपने घर में किसी भी सदस्य को करने दें। चलिए जानते हैं अगले काम के बारे में। दोस्तों, शारदीय नवरात्रि पर आपको अपना मन शांत रखना चाहिए। ऐसे शुभ एवं मंगलकारी दिनों पर किसी से भी लड़ाई झगड़े या कलह कलेश नहीं करना चाहिए। दोस्तों, अगली बात, शारदीय नवरात्रि पर किसी महिला का, कन्या का अपमान न करें। वैसे तो स्त्री का अपमान केवल एक ही दिन नहीं बल्कि कभी नहीं करना चाहिए। माता लक्ष्मी स्त्री का स्वरूप माना जाता है। ऐसे में अगर आप शारदीय नवरात्रि के दिन किसी स्त्री को अपमानित करते हैं तो ऐसा करने से माता लक्ष्मी का अपमान माना जाता है। जिन घरों में महिला का सम्मान नहीं किया जाता वहां माता लक्ष्मी कभी नहीं आती। इसलिए शारदीय नवरात्रि पति पत्नी भूल कर भी एक दूसरे से लड़ाई नहीं करना चाहिए। माना जाता है इस मतभेद से बड़ी परेशानियां पैदा हो जाती हैं। शारदीय नवरात्रि पर ऐसा कोई भी काम ना करें जिससे दाम्पत्य जीवन में परेशानी आ जाए। शारदीय नवरात्रि के पावन दिनों में मांसाहार भूल कर भी नहीं करना चाहिए। इसके अलावा इस दिन अल्कोहल पीने से भी बचना चाहिए। अगर संभव हो तो शारदीय नवरात्रि पर पूर्ण सात्विक भोजन करें। इस दिन मांस मदिरा का सेवन करने से घर में अशांति आती है और माता रानी नाराज हो जाती हैं और ऐसे घरों को छोड़कर चली जाती हैं। दूसरी बात, भक्तों, शारदीय नवरात्रि पर काले कपड़े नहीं पहनने चाहिए। शारदीय नवरात्रि के दिन काले रंग के कपड़े पहनना भी अशुभ माना जाता है, क्योंकि काला रंग नकारात्मक ऊर्जा का प्रतीक होता है और इसे तामसिक गुणों से जुड़ा हुआ माना जाता है। इस दिन साधक को सफेद, पीला, हरा या अन्य हल्के रंग के कपड़े पहनने चाहिए, क्योंकि ये रंग सकारात्मक ऊर्जा का आकर्षित है। अब हमारी तीसरी बात है, उसको भी बहुत ध्यान से सुनिएगा। 1 अक्टूबर को कन्याओं को भूलकर भी मत देना ऐसा खाना, वरना माता रानी हो जाएंगी नाराज और आपके घर हो जाएगा कंगाल। कुछ लोग नवरात्रि, अष्टमी और नवमी के दिन कन्या पूजन करते हैं तो कुछ खास गलतियां करते हैं। ऐसी होती हैं जिनको वे कर देते हैं, जिनकी वजह से माता रानी आपके पूरे घर को कंगाल कर बना देती हैं। जैसा कि आप सभी को पता है कि इस समय शारदीय नवरात्रि का पावन पर्व चल रहा है और ऐसे में शारदीय नवरात्रि में 9 नहीं बल्कि पूरे 10 दिन की रहने वाली है।
तो इस बार नवरात्रि में कन्या पूजन को लेकर काफ़ी ज़्यादा कंफ्यूजन बना हुआ है, क्योंकि कुछ लोग अष्टमी के दिन महाअष्टमी पर कन्या पूजन करते हैं, तो कुछ लोग नवमी के दिन कन्या पूजन करते हैं। तो ऐसे में कन्या पूजन आपको कब करना है, भूलकर कन्या को ऐसी वस्तु भूलकर भी मत देना, वरना माता शेरावाली हो जाएंगी नाराज और व्रत हो जाएगा खंडित, पूजा भी स्वीकार नहीं होगी। अगर आप चाहते हैं कि माता रानी आपके ऊपर कृपा करें, धन का भंडार भरें, कामनाओं को पूर्ण करें, तो भूलकर भी गलती से ये चीज़ कन्या को ना खिलाएं, वरना पूरे घर को इसका दुष्परिणाम झेलना पड़ेगा और माता रानी आपसे नाराज हो जाएंगी। आपके घर से धन की देवी लक्ष्मी को भी ले जाएंगी। दोस्तों, अगर आप भी अपने जीवन से कंगाली दूर करना चाहते हैं तो आज मेरे कहने से इस वीडियो को बड़े ध्यान से देखिएगा। कन्या पूजन करने से पहले माता रानी क्या संकेत देती हैं, कन्या को क्या खिलाना चाहिए क्या नहीं, भूलकर कन्या को कचौड़ी जलेबी या घर में बना हुआ खाना खिलाना चाहिए या नहीं, और कैसी थाली कैसे बर्तन प्रयोग में लाने चाहिए। बहुत सारे लोग गलती कर देते हैं, इसलिए हम आपको पहले ही ये वीडियो बनाकर दे रहे हैं ताकि आप माता रानी की क्रोध का सामना ना करें। हमारे जितने भी सब्सक्राइबर हैं प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और आपसे यही कहेंगे कि इस वीडियो को आप ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, अपने परिवार को बड़ा कीजिए। भक्तों, कन्या को प्लास्टिक की थाली में खाना नहीं खिलाना है, आपको स्टील के बर्तन में लेना है या तो ये पत्तल वाले जो आती हैं थाली वो लेनी है, जिसमें आप खाना खिलाओगे तो बहुत ही ज़्यादा शुभ माना जाता है। और कन्या को भोजन में आपको पूड़ी, खीर, हलवा और छोले की सब्जी, आपको ये बात सबसे ज़्यादा ध्यान रखना है कि उस दिन प्याज लहसुन का बिल्कुल भी उपयोग ना करें, वरना माता रानी हो जाएंगी क्रोध में आकर आपको देंगी श्राप और आपके घर से चली जाएगी लक्ष्मी। तो इस बात का सबसे ज़्यादा ध्यान रखें और अपने घर में सुख शांति बनाए रखें। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें। जय माता दी।